सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार आज आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। देखें, आज कक्षा 10वीं के गणित से ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.5 और ये इस प्रश्नावली का वीडियो नंबर 6 है। ठीक है, तो इसमें आज हम प्रश्न नंबर 4 से दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हल करने वाले हैं इसमें हम। ठीक है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल उनका अस्तित्व तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें इतना हमको करना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है एक भिन्न 1/3 हो जाती है और ये जो क्वेश्चन है वो 2025 में बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमारा मिशन है 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। ठीक है, तो इसमें हम आज दो क्वेश्चन हल करने वाले हैं, दूसरा और तीसरा। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि भिन्न क्या है। देखो, भिन्न जो है वो अंश बट्टे हर के रूप में होती है, अंश बट्टे हर के रूप में। तो अंश और हर हम पहले मान लें। ठीक है, तो यहां पर माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y। ये हमने मान लिया है कि एक भिन्न है जिसका अंश x है और हर क्या है, y है। अब यहां से जब अंश बट्टे हर होती है भिन्न, तो हमारी भिन्न क्या होगी बताओ। भिन्न भिन्न को लिखते हैं अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर, यानी कि भिन्न हो जाएगी हमारी x बट्टे y। ये हमारी भिन्न हो गई। अब आगे शर्त ये है यहाँ पर, एक भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। ठीक है, तो पहली शर्त के अनुसार यहाँ पर हम लिख रहे हैं, पहली शर्त के अनुसार उसके अंश से 1 घटाया जाता है तब 1/3 हो जाती है। तो अंश उसका देखो, अंश में से 1 घटा रहे हैं और हर में कुछ नहीं करना है हमको, बराबर। तो कितनी हो रही है, 1/3 हो रही है। तो अंश हमारा x था, x ऋण 1 हर हमारा y है, बराबर 1/3। इनमें अगर कैंची का गुणा करोगे तो यहां से 3x ऋण 3 बराबर y को इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा 3x ऋण 3y ऋण 3, इधर की y हो जाएगी, इधर आएगी तो y इधर आएगी तो ऋण की हो जाएगी, और ऋण के 3 बराबर 0। ये तो हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त, सेकंड शर्त क्या कह रही है इसमें देखें, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब भिन्न का जो हर है तो को देखो, भिन्न तो हमारी थी x बट्टे y, कितनी हो रही है, बराबर में 1/4। 1/4 कब होती है, जब उसके हर में, केवल हर में 8 जोड़ा। तो हर ये है y, इसमें 8 जोड़ दिया जाए तो x बट्टे y में हर में 8 जोड़ा तो 1/4 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम फिर पुनः कैंच का गुणा करके 4x हो जाएगा इधर, 4x बराबर यहाँ हो जाएगा y का, इसके एक के साथ करोगे तो y और प्लस 8 एकम 8। अब यहाँ से अगर हम इसका पक्षांतर कर लें तो ये 4x और ये y इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 8 भी माइनस का, बराबर में 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां से देखो, यहां से चाहो तो आप इसको y का मान यहां से रख दो, y बराबर ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ समीकरण 1 में, या यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है। अगर दोनों को अलग अलग लिखते हैं तो हम इसको विलोपन विधि से भी कर सकते हैं। तो विलोपन विधि से ना करके हम क्या करें, इसको देखो ऐसे लिख रहे हैं हम, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर। अब समीकरण 1 ये है 3x ऋण y, अब ये 3 इधर था, इसको लिख रहा हूं 3x ऋण y, 3x ऋण y
बराबर 3 प्लस के हो जाएंगे। अब इसको दे दे रहे हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से इसको हम समीकरण नंबर 2 देंगे, तो यहाँ पर ये जो है 4x ऋण y बराबर इसको कर देंगे 8। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको यहां से हटा दें अभी। अब देखें समीकरण 1 से यहाँ पर देखो 3x है और यहाँ कितना है 4x, तो समीकरण 2 से 1 को घटाओ। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 1 को, अब देखो ये 4x है ऋण के y बराबर 8, ये समीकरण 2 है। दूसरा समीकरण ये है हमारा पहला 3x ऋण y बराबर 3, ये समीकरण 1 है। इसको इसमें से घटा रहे हैं और घटाने पर क्या होता है चिन्ह बदल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऋण होता है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस होता है वो माइनस, यहाँ पर माइनस। अब ये देखो ये दोनों x y का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 के विपरीत चिन्ह के, तो ये क्या हो गए कैंसिल हो गए। 4x में से 3x कम करोगे तो x बचेगा बराबर में 8 में से 3 कम करोगे तो कितने बचेंगे 5। तो ये हो गया x का मान। अब यहाँ से x का मान समीकरण 1 में रख दें आप चाहे 2 में रख दें, 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा ये है 3x ऋण y बराबर 3, 3x ऋण y बराबर 3, ये समीकरण 1 है। इसमें हम x का मान रखेंगे 5। ठीक है, तो यहाँ 3 गुणा x का मान 5 माइनस के y बराबर में 3, पहले गुणा करेंगे तो 5 3 15 ऋण y बराबर 3, y को इधर ले जाओ 3 को इधर ले आओ तो 15, ये ऋण के हो जाएंगे 3 बराबर और y प्लस का हो जाएगा इधर जाके, यानी कि 15 में से 3 घटाओगे तो कितने बचेंगे 12, तो यहाँ से मिलेगा y बराबर 12। तो y का मान कितना आ गया 12 और x का मान कितना आ गया ये 5। तो जो भिन्न थी हमारी वो क्या थी, भिन्न x बट्टे y, ऐसे लिख दें भिन्न बराबर x बट्टे y। तो यहाँ से x का मान कितना है बताओ, x का मान निकाला था हमने 5 है, तो यहाँ 5 और y का मान 12 है तो 12, यानी कि जो भिन्न है हमारी वो 5 बट्टे 12 है। और यहाँ रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म पूछे गए हैं तो पहला रैखिक समीकरण युग्म ये है, एक ही तो रैखिक समीकरण युग्म होगा इसमें, ठीक है, यानी 2 समीकरण होंगे। ये है एक, तो इसको लिख देंगे 3x ऋण y बराबर 3 और दूसरा कौन सा था हमारा, दूसरा ये है 4x ऋण y बराबर 8, तो ये दूसरा था और ये पहला था। ये है हमारा रैखिक समीकरण युग्म और ये है हमारी भिन्न। ठीक है, देखिए अगली बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 3, इसने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। ठीक है, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, कितने मिले 3 अंक मिले, और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यह 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो टेस्ट में टोटल यानी कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी हमको ये पता करना है। तो सबसे पहले हम ये पता कर लें, ये मान के चलें कि इसने सही प्रश्नों के जो उत्तर दिए थे वो x थे और जो गलत या अशुद्ध प्रश्नों के उत्तर दिए थे वो y थे। ठीक है, तो इस बात को हम पहले मान के चल रहे हैं। यहाँ पर माना इसने सही प्रश्नों के उत्तर देने की संख्या बराबर x, यस लिख देंगे, यस द्वारा इस द्वारा सही प्रश्नों के उत्तर देने की संख्या हमने मान ली x है, और अशुद्ध या गलत अशुद्ध प्रश्नों के उत्तर देने की संख्या
बराबर बाई, ये हमने क्या मानी है बाई, यानी कि जो प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे उन प्रश्नों की संख्या x थी और जिन प्रश्नों के अशुद्ध या गलत उत्तर दिए थे उनकी संख्या थी बाई। तो टोटल प्रश्न कितने हो जाएंगे x प्लस बाई। तो यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस बाई, जो गलत दिए थे वो और जो सही दिए थे टोटल क्या हो जाएंगे कुल प्रश्न हो जाएंगे यहाँ पर। तो x प्लस बाई होगी कुल प्रश्नों की संख्या। अब प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। अब देखो यहाँ पर प्रत्येक सही उत्तर पर, एक सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहे हैं और यहाँ पर हम सही प्रश्नों के उत्तर देने की संख्या कितनी लिख रहे हैं x। अगर x प्रश्नों के उत्तर उसने सही दिए हैं और एक पर 3 अंक मिल रहे हैं तो x प्रश्नों पर कितने मिलेंगे 3x, यानी कि 3 का गुणा करेंगे। जिस प्रकार से ऐसे समझे सही प्रश्न हमारे, सही प्रश्न के उत्तर देने की संख्या अगर 5 हो, यानी कि 5 प्रश्नों के उसने सही उत्तर दिए हैं तो एक पर 3 अंक मिल रहे हैं तो 5 पर कितने मिलेंगे 15 अंक, यानी कि 5 का 3 के साथ क्या कर देंगे गुणा। इसी प्रकार से यहां पर करना हमें। तो प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त के अनुसार हम यहां चलेंगे। प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और यहाँ पर सही उत्तर देने की जो टोटल संख्या थी वो x थी, तो 3 का x के साथ गुणा करेंगे तो 3x और प्लस गलत दिए तो उनको भी जोड़ेंगे। तो गलत पर या अशुद्ध प्रश्नों के उत्तर देने पर 1 अंक मिलता है और यहाँ पर अशुद्ध प्रश्नों की जो संख्या थी उत्तरों की वो कितनी थी 22, तो 1 का करेंगे यहाँ तो 1 22 कर दे। इस तरह से दोनों को टोटल जोड़ेंगे तो कितने अंक मिल रहे थे उसको 40, तो यहाँ पर हो गया 40। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार, अब यहां देखें दूसरी शर्त में कहा गया है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। अब सेकंड शर्त में क्या कह रहा है सही उत्तर पर 4 अंक, यहां पर हमें मिल रहे थे फर्स्ट में 3 अंक, तो हम यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे x के साथ, तो ये होगा 4x प्लस, हाँ कटौती हो रही है, जब कटौती हो रही है तो क्या करेंगे यहाँ पर घटाएंगे, जिन अंकों की कटौती हो रही है उनको क्या कर देंगे हम घटा देंगे। ठीक है, ये -1/, अब सही है क्योंकि जो अंक कट रहे हैं वो टोटल में से ही तो कट रहे हैं, तो जो टोटल सही प्रश्नों के उत्तर दिए थे उसमें से उस जो गलत थे उनके काट के टोटल अंक कितने प्राप्त किए थे 40, तो यहाँ से 3x ऋण 1/, बराबर 40 और यहाँ पर 4x ऋण कितने गलत पर कितने मिल रहा है उसको या अशुद्ध उत्तर देने पर 2 अंक, तो 2 का कर देंगे 22 के साथ गुणा तो 2/, बराबर कितने मिल रहे हैं टोटल बच रहे हैं 50 अंक। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखें यहाँ 3x है और यहाँ पर 4x, यहाँ 1/, है और यहाँ पर 2/, या तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें या फिर ऐसा कर ले यहाँ पर 4 का गुणा कर दे और यहाँ पर 3 का गुणा कर दे, तो दोनों में x जो है x के गुणांक बराबर हो जाएंगे, तो हम इसको घटा जोड़ के कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करें समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर लें। ठीक है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने या गुणा करके या करने पर करें, यहाँ दोनों तरफ करेंगे तो 3 दूनी 6, 6x माइनस 2 एकम 2/, बराबर 40 दूनी 80, तो ये हो जाएगा 40 दूनी 80, यानी कि समीकरण 1 में कितने से गुणा किया था 2 से। अब देखो यहाँ पर 6x है यहाँ 4x है, तो इस समीकरण से इसको घटा देंगे तो इस समीकरण को हम क्या दे दें तीसरा नंबर दे देंगे, यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे क्योंकि गुणा किया है। समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर घटा दें, समीकरण 3 है हमारा 6x माइनस के 2/, इक्वल टू 18, यहाँ पर 80 दिए गए हैं और इधर दूसरे
इससे दूसरा जो दिया है वो है दूसरा हमारा 4x ऋण 2y और बराबर में 50। ये है तीसरा समीकरण और ये दूसरा। घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदल देंगे, ठीक है। ये प्लस माइनस के कैंसिल, 6 में से 4x कम करोगे तो 2x बराबर 80 में से 50 कम करोगे तो 30 बचेंगे। 2 से काट दोगे 15 बार, तो यहाँ से x बराबर आ गया 15। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दें और चाहे समीकरण 2 में रख दें, दोनों जगह से हम y का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 ये लिख ले रहा हूं मैं, 3x ऋण y बराबर 40। तो 3 गुणा x का मान 15 ऋण y बराबर 40 और यहाँ से 15 तिया 45 ऋण y बराबर 40। 40 को तो धर ले आए, 22 को धर ले जाए तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ 45 ऋण के हो जाएंगे 40 बराबर y ऋण का इधर हो गया प्लस का। अब यहाँ से देखो y बराबर कितना आ गया, 45 में से 40 घटाओगे तो 5, यानी कि यहाँ पर x और y के मान निकाल लिए। तो सही प्रश्नों के उत्तर देने की संख्या क्या थी, x थी, और अशुद्ध प्रश्नों के उत्तर देने की संख्या y थी। ये हमने टोटल निकाल लिए। तो कुल प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर थी x प्लस y। x का मान कितना आया है 5, y का मान कितना आया है 15, तो 15 आया है x का। x का, y का मान है 5, दोनों को जोड़ेंगे 15 और 5 कितने हो जाएंगे 20। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 20 हो गई। और रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, पहला रैखिक समीकरण हमारा 3x ऋण y बराबर 40, ये एक था, और दूसरा 4x ऋण 2y बराबर 50, ये दूसरा था। तो ये तो था हमारा रैखिक समीकरण युग्म, और यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी 20 थी। अब आप इसमें कर सकती हो, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद।